नमस्ते। और कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 किया था रियल नंबर्स का। आज हम लोग रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। सो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 1.2। और एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस पिछले एक्सरसाइज के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। दैट इज़ हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो पहला है 140 और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स। तो देखते हैं इसे। वन 140 है तो ये आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करना है। 140 जिस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड होगा उससे स्टार्ट करना है। और फिर 70 आ गया, 72 से डिविजिबल है, 2 प्राइम नंबर है तो 2 से डिवाइड कर दिया। फिर 35 आ गया, 35 2 और 3 में से किसी से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल है और 5 प्राइम नंबर है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 7 जा 35। 7 आ गया, 7 का कोई फैक्टर नहीं है अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड है आपका 156। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 आ गया। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आंसर हो गया। थर्ड है आपका 3825। ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 1275 भी 3 से डिविजिबल है। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 5 से डिविजिबल है। फिर ये 5 से डिविजिबल है 17 में, तो ये आपका हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये आपका आंसर हो गया। तो ये मैंने 1 से 3 तक बता दिया है। जो बाकी के रह गए हैं वो आप खुद से ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, पॉज करके नोट डाउन कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है और फिर वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2691, 26 एंड 91। 26 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 13, 91 का 7 इंटू 13। अब इस पे कॉमन 13 है तो इसका HCF हो गया 13। और LCM क्या होगा, LCM होगा जो रिमेनिंग के फैक्टर्स हैं वो और कॉमन में से एक। जैसे रिमेनिंग के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 7 और इन दोनों में कॉमन क्या है 13, तो इसका आंसर हो गया आपका 182। फॉर्मूला क्या है, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें LHS क्या है, HCF इंटू LCM, HCF 13 और LCM 2 इंटू 7 इंटू 13।
RHS क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू, दोनों नंबर क्या है? 26 इंटू 91। 26 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 13। 91 को कैसे लिखेंगे? 13 इंटू 7। तो अब इससे मैच करो, 13 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 बार 13 और 2 7, 2 बार 13 2 7, तो ये मैच कर रहा है। सिंस LHS इक्वल टू RHS, हैंस HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया। तो इसको करने का तरीका क्या है? पहले आप दोनों नंबर का जो दिया हुआ है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, जो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब HCF और उससे LCM निकाल लिया। HCF निकालने के लिए आपको पहले से आता होगा, फिर भी मैंने बता दिया है कि जो कॉमन है वो HCF हो गया। और LCM निकालने का तरीका क्या है? जो रिमेनिंग के फैक्टर्स हैं वो, और जो कॉमन है उसमें से एक। तो 2 और 7 और 13 दो हैं, तो उसमें से एक कॉमन आ गया 13। तो ये आपका LCM हो गया। अब फॉर्मूला क्या है? HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। उसका LHS ले लिया, ये वाला पार्ट LHS, HCF 13 और LCM 2 इंटू 7 इंटू 13, ये आ गया। RHS प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो 26 इंटू 91, 26 को कैसे लिखा? 2 इंटू 13 और 91 को 13 इंटू 7। तो ये दोनों मैच कर गया, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS हो गया। हैंस HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वेरीफाइड हो गया। यहाँ पे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा और गलती भी हो सकता है। तो जब आपने फैक्टर्स निकाल ही लिया है तो फैक्टर्स को यूज़ करके ही आप कर लो, बेटर वही है। पॉज करके नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड का सेकेंड पार्ट है 510 92, 510 एंड 92। इसको करते हैं। फाइव 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसका HCF क्या होगा? इसमें कॉमन क्या है? 2 कॉमन है और कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF हो गया आपका 2। LCM इक्वल टू जो रिमेनिंग के फैक्टर्स हैं वो लिख दो, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, और जो कॉमन जो सेम जैसे हैं उसमें से एक। तो ये आपका, इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये आपका LCM हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है? HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसका LHS HCF इंटू LCM, तो HCF कितना आया? 2 और LCM कितना आया? 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 2। और RHS क्या आया? RHS क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो 510 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसमें देख लो ये मैच कर रहा है या नहीं। 2 23 2
2 23 मैच कर रहा है, 17 मैच कर रहा है, 5 मैच कर रहा है, 2 3 मैच कर रहा है। इसका मतलब सिंस LHS इक्वल टू RHS, हैंस HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज वेरीफाइड। तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। पॉज करके नोट डाउन कर लो। सेकंड का थर्ड है 336 54। थ्री 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 54 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें 2 ये कॉमन है, 3 ये कॉमन है। अदर देन दिस 2 and 3 नो अदर एलिमेंट्स आर कॉमन। HCF क्या हो गया 2 इंटू 3। LCM इक्वल टू जो रिमेनिंग के फैक्टर्स हैं वो लिख लो पहले। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, और जो कॉमन जो सेम जैसे हैं उसमें से एक लिखना है, तो 2 इंटू 3। ये आपका LCM हो गया। इसमें अगर आप नंबर लिखना चाहो तो ये 6 हो गया, और ये हो गया आपका 3024। अब फॉर्मूला क्या है, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसका LHS क्या हो गया HCF इंटू LCM। HCF कितना है 6 इंटू 3024 ये हो गया, और RHS क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो 336 इंटू 54, इसको आप 336 इंटू 9 इंटू 6 कर लो, ये इक्वल टू 3024 इंटू 6। ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 6 और 3024 है, तो इसमें से हमने 6 को बाहर निकाल लिया और 9 को इसके साथ कर लिया। तो ये प्रोडक्ट आ गया 3024, 9 के साथ 336 का प्रोडक्ट आ गया 3024 और 6। तो ये जो है मैच कर गया इसके साथ। सिंस LHS इक्वल टू RHS, हैंस फॉर्मूला इज वेरीफाइड। फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। पॉज करके नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें HCF फाइंड आउट करना है और LCM फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको उसे सॉल्व करके बताया है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी के पार्ट्स आप खुद से करोगे, ठीक है। 12, 15 एंड 21। 12, 15, 21। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5। 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7। अब इसमें कॉमन क्या है
3 सिर्फ कॉमन है तीनों में, तो तीनों में 3 सिर्फ कॉमन है, तो HCF हो गया आपका 3। LCM क्या होगा, जो रिमेनिंग के फैक्टर्स हैं उसे लिख लो पहले, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब जो सेम जैसे हैं उसमें से एक लिखना है, तो ये 3 हो गया। $420 हो गया, तो LCM आपका 420 हो गया, HCF 3 हो गया। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, और प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद उसमें जो कॉमन है उसको आप फाइंड आउट कर लो। तो जो कॉमन होगा, अगर एक से ज़्यादा कॉमन है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो HCF होगा। अगर एक ही कॉमन है तो वही हो जाएगा HCF। अगर एक भी कॉमन नहीं है, सपोज एक भी कॉमन नहीं है, तो 1 हो जाएगा HCF। अब LCM है, LCM में क्या होगा, जो आपके कॉमन नहीं है वो पहले आप लिख लो, उसके बाद जो सेम जैसे हैं उसमें से एक लिख लो, तो वो आपका LCM हो जाएगा। हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में है HCF ऑफ 306 एंड 657, मतलब 306 और 657 का HCF 9 दिया हुआ है, तो LCM हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कर लेते हैं LCM कैसे होगा, फॉर्मूले मेथड से करना है, जो फॉर्मूला है उससे। HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers, therefore LCM equal to product of 2 numbers upon में HCF. This implies LCM equal to 306 into 657 अपॉन में 9 से इसको कैंसिल कर दो, 34 इंटू 657, इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कोई जो है नंबर है, वो नंबर क्या है, 6 की पावर n है, क्या वो 0 से एंड हो सकता है? उसका जो यूनिट प्लेस होगा, वंस प्लेस होगा, वो 0 हो सकता है क्या? तो उसको हम देखते हैं कैसे होगा ये। सिक्स की पावर n को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 की पावर n। अब इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस फैक्टर्स ऑफ 6 डज नॉट इंक्लूड 5, हैंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। ये आंसर हो गया। अगर कोई नंबर है और उसकी पावर कुछ भी है, n है, m है, 5 है, 7 है, 8 है, उससे मतलब नहीं है, तो उस नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें अगर 5 है तो वो नंबर 0 से एंड होगा, अगर उसके अंदर 5 नहीं है तो वो 0 से एंड नहीं होगा। सिंपल सा है ये। ठीक है, आपने पढ़ा था पिछले मतलब लेक्चर में कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, तो उसी से ये रिलेटेड है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट करते हैं, पॉज करके नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। हमें ये एक्सप्लेन करके बताना है कि
ये जो दो अभी मैंने बोला है ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब इसमें एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, इन दोनों में कॉमन 13 आ जाएगा। तो इसमें क्या बचा, 7 × 11 प्लस 1 इक्वल टू 13 × 78 हो गया। इसको 13 × 78 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंस एनी number can be written in the form of product of two numbers 13 and 78, hence given number is composite number। ये प्रूव्ड हो गया। अब इसमें देखो ये 7 × 11 × 13 प्लस 13 था, 13 हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें 7 × 11 बचा और इसमें 1 बचा। इसको सॉल्व कर लिया, 78 हो गया, 13 × 78। तो 13 × 78 किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस नंबर का दो फैक्टर, 13 एंड 78 किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो उस नंबर का दो फैक्टर हो गया 13 और 78, तो इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। जैसा कि आपको पता है कि कोई नंबर जिसके 1 और उस नंबर के अलावे कोई फैक्टर हो तो वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। उसी तरीके से जो नंबर है उसके दो फैक्टर्स हैं 13 और 78, तो इसलिए कॉम्पोजिट नंबर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। अब एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, दोनों में 5 है, तो 5 को कॉमन ले लिया। इसमें बच गया 7 × 6 × 4 × 3 × 2, और 1 का तो कोई है नहीं है, 1 नहीं भी लिखो तो चलेगा, और प्लस इसमें से 5 आ गया तो ये 1 बचा। 5 × 1008 प्लस 1, तो ये हो गया 5 × 1009। तो कोई नंबर है उसको दो फैक्टर्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, 5 × 1009, तो वो नंबर क्या होगा, कॉम्पोजिट होगा। सिंस नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of two factors, that is 5 and 1009, therefore given number is composite number। ठीक है, तो गिवन नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ये पहले जैसे क्वेश्चन जैसा ही है। अब ये दो फैक्टर हो गया 5 × 1009, तो ऑब्वियसली जिस नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि उसके दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ये सर्कुलर पाथ है। देखो पूरा सर्कुलर नहीं बना होगा तो कोई बात नहीं है। यहाँ से सोनिया चलना स्टार्ट करती है और कितने मिनट में कंप्लीट करती है,
18 मिनट्स में, और यहीं से रवि भी चलना स्टार्ट करता है। रवि कितने मिनट्स में कंप्लीट करता है? 12 मिनट्स में। सपोज इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो सोनिया 18 मिनट्स में कंप्लीट करता है और रवि 12 मिनट्स में कंप्लीट करता है। तो दोनों फिर से दोबारा से कब मिलेंगे और कहाँ पे मिलेंगे? तो इसका क्या होगा? एलसीएम ऑफ 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स फाइंड आउट करेंगे। तो इस दोनों का जब हम निकालेंगे एलसीएम, तो हमारा ये जो है निकल के आ जाएगा कि दोनों कब मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए जो मेथड हमने पढ़ा है, 18 का 3 हो गया और 12 का ये 2 हो गया और ये 3 कॉमन हो गया। तो एलसीएम इक्वल टू जो नॉट कॉमन है उसको लिख लो 3 इंटू 2, फिर जो सेम वाले हैं उसमें से एक एक लिख लो। 3 इंटू 2 तो हमने लिख लिया। अब इस 2 2 में से एक 2 लिख लिया, इस 2 3 में से एक 3 लिख लिया। ये है तरीका फाइंड आउट करने का। तो ये हो गया आपका 36 मिनट्स। सो आफ्टर 36 minutes both will meet with each other। ठीक है। अब देखो, आप लोग थोड़ा सा पहले के क्लासेस में काफ़ी पढ़ लिए हो और फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एलसीएम कब फाइंड आउट करते हैं और एचसीएफ कब फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम उस सिचुएशन में फाइंड आउट करते हैं जब हमें ग्रेटर नंबर, बड़ा नंबर चाहिए होता है। ग्रेटर का मतलब यहाँ पे एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो हाईएस्ट नहीं समझना है। ग्रेटर का मतलब बड़ा नंबर फाइंड आउट करना होता है। जो 2 नंबर दिया हुआ है उससे कुछ बड़ा हमें फाइंड आउट करना है, जब एलसीएम होगा। और एचसीएफ कब होगा? जब 2 या 3 नंबर, 4 नंबर दिया हो और हमें उन सब में से छोटा नंबर फाइंड आउट करना हो, छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो उस सिचुएशन में हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल सा आप ये कॉमन जो है लॉजिक यूज करके एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंशिएट कर सकते हो कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है। आज जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना। आज के लिए इतना ही। इस क्लास में अगर कोई आपको डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, मेल के थ्रू पूछ सकते हो, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। अगर ये वीडियो क्लास आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।